शुभ नाम बन जाना। मैं तुलसी हूँ मेरे आंगन, मेरा शुभ नाम बन जाना। जहाँ से पा सकूँ विस्तार वो विश्राम बन जाना। परीक्षा प्रेम की दे दूँ, चुनूँ जंगल के कांटों को। परीक्षा प्रेम की दे दूँ, चुनूँ जंगल के कांटों को। अगर सीता मैं बन जाऊँ, अगर सीता मैं बन जाऊँ, तो तुम भी राम बन जाना। अगर सीता मैं बन जाऊँ, तो तुम भी राम बन जाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम। मैं अनामिका जैनंबर स्वागत करती हूँ आप सभी का। बहुत जल्दी आपके दिल में घर बना करके जो शो बैठ गया है और उसका नाम होता है कविवार। जी हाँ, कविवार में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने शो कविवार में। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, हमारे कवि वार पलटवार लेकर के आए हैं, वो विषय पूरे देश में फैला हुआ है और वो विषय इतना जोर पकड़ चुका है कि हमें एक बार फिर उस विषय को लेकर के यहाँ पर एकत्रित होना पड़ा। तो मैं कुछ दुमदार दोहों के साथ वो विषय आप तक पहुंचाती हूँ। आप सभी पकड़ना कि वो विषय क्या है, और यहाँ बैठी हुई ऑडियंस और घर में भी बैठी हुई ऑडियंस को मेरे साथ एक बार आहा और एक बार ओहो करना है और मिलकर के इन दोहों को पूरा करना है। यहाँ जो कवि उपस्थित है, एक बार उनका परिचय दे देती हूँ, उसके बाद आज के इस शो का आपको सूचना इस शो की मैं पहुंचाऊंगी। तो हमारे बीच प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से पधारे हैं दुर्गेश तिवारी, जोरदार तालियों। तो आज दुर्गेश जी अपने विपक्ष को पूरे तरह से आपके बीच रखेंगे और उनके बीच एक बार फिर आपसे मिलने ग्वालियर मध्य प्रदेश से पधारे हैं श्री रविंद्र रवि, जोरदार तालियां। है तो मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश मिला करके एक जगह जो होती है छतरपुर। हमारे बीच छतरपुर मध्य प्रदेश बुंदेलखंड से आई हैं नम्रता जैन, जोरदार तालियां। झांसी की रानी के तेवर हैं, और जब झांसी की रानी के तेवर होंगे तो दिल्ली के दिल में भी कोई बसता है, और वहीं से होकर के हमारे बीच आते हैं। यूं तो उनका प्रोफेशन पुलिस वालों वाला है, यानी कि वो खुद पुलिस वाले हैं। हमारे बीच सीनियर इंस्पेक्टर मनीष मधुकर जी उपस्थित होते हैं, जोरदार तालियां। तो दिल्ली पुलिस भी उपस्थित है, झांसी की रानी भी यहाँ पे है, और विपक्ष के दो धुरंधर भी यहाँ पर उपस्थित है। विषय मैं आप तक पहुंचाती हूँ। दुम आपको लगानी है, जो लोग घर पे बैठे हैं उन्हें भी दुम पे आहा और ओहो करना है। तो सुनिएगा मैं क्या कहती हूँ कि विश्वासों के हाथ से, विश्वासों के हाथ से लुटा राम का कोष, विश्वासों के हाथ से लुटा राम का कोष। कौन है दोषी ईश का, कौन है दोषी ईश का, कौन यहाँ निर्दोष रोष में जनता आई। क्या बात है, बस यही कहना है कि रोष में जनता आई, करे सब राम दुहाई। रोष में जनता आई, करे सब राम दुहाई। क्या सच है क्या झूठ है, करना है बर्दाश्त। क्या सच है क्या झूठ है, करना है बर्दाश्त। चंपत जी निर्दोष है, फिर क्यों है बर्खास्त। परीक्षा कठिन परीक्षा, करेगा कौन समीक्षा। यही है कठिन परीक्षा, करेगा कौन समीक्षा। और एक दो सुनना और समझना भी। जिस पर हो वे ट्रस्ट, ट्रस्ट भी वही मस्त हो। कभी ना जो ट्रस्ट हो, ट्रस्ट भी वही मस्त हो। कभी जो नहीं भ्रष्ट हो। लीला मानो राम की, वो है लीला नाथ। लीला मानो राम की, वो है लीला
पे छोड़ो, सभी कुछ राम पे छोड़ो। तो राम शिवाला कृष्ण धाम सबकी एक पुकार, राम शिवाला कृष्ण धाम सबकी एक पुकार, और आस्था की रखवाली का कैसा हो आधार, आस्था की रखवाली का कैसा हो आधार, कैसा हो आधार बताएं कवि कतार में, कैसा हो आधार बताएं कवि कतार में। सुनेंगे एक एक करके हम आज के कविवार में। तो आइए कविवार को प्रारंभ करते हैं। आप समझ ही गए होंगे, मैंने कविता भी बताई है। आज विषय ये नहीं है कि राम मंदिर में चोरी किसने की है, हाँ आस्था पे डाका डाला गया है। आज विषय ये भी नहीं है कि हम ये देखेंगे कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, किसको सजा मिली है, कौन किसने रिजाइन किया है, किसका एक्सेप्ट हुआ है, किसका क्या हुआ है, ये भी चर्चा होगी। लेकिन मुख्य चर्चा आज जो होने जा रही है वो ये है कि जनता ये बताए, कवि ये बताए, पक्ष वाले भी और विपक्ष वाले भी ये बताएं कि अब प्रभु के दरबार में कौन सा ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए जिस पे हमें ट्रस्ट होना चाहिए और जो बिल्कुल भी नहीं भ्रष्ट होना चाहिए, और वही मस्ट होना चाहिए। क्या उसी ट्रस्ट की आज हम बात करने जा रहे हैं। तो मेरा मन है कि आज हम विपक्ष से सबसे पहले सुने कि उनके आरोप क्या हैं। तो दुर्गेश तिवारी को हम आवाज लगाते हैं, जोरदार तालियां बजाएं। दुर्गेश तिवारी आए और अपनी बात। जी, लाइव टाइम्स के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। की बात कर रहे हैं और ये आपने कहा है कि मुझे विपक्ष से जब बात रखनी है तो विपक्ष का काम होता है अनामिका जी सवाल पूछना। मैं सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ। स्वागत है। देश ने बड़ा भरोसा किया था इस देश के सत्ताधीशों से, तब सुनिएगा कि वो राम राज्य वाला दावेदार कहाँ है, दावेदार कहाँ है। वाह, क्या सुर छोड़ा है। कि वो राम राज्य वाला दावेदार कहाँ है, भारत की भावना का ठेकेदार कहाँ है। मंदिर को लूटने लगे हैं आज के डाकू, मंदिर को लूटने लगे हैं आज के डाकू, और देश पूछता है चौकीदार कहाँ है, और देश पूछता है। तो चौकीदार से पूछना भी है। और एक बात और रखना चाहता हूँ, स्वागत है, कि मंदिर के प्रश्न पे क्यों भाजपा हुई है मौन, भाजपा ने मुंह में क्यों दही सी जमाई है। अच्छा, कि मंदिर के प्रश्न पे हाँ, और इसी भाजपा ने राम पे किया है कब्जा जी। हाँ जी, राम पे एकदम कब्जा कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने कि हम राम के, राम जी हमारे, हम राम को लाए हैं। अब जब राम के मंदिर में चोरी हुई है तब कहना चाहता हूँ कि इसी भाजपा ने राम जी पे किया कब्जा है, अयोध्या के नाम पे ही सरकारें बनाई हैं। अच्छा। कि पहले तो इस्तीफा नहीं ले रहे थे यही लोग, अब SIT की दे रहे दुहाई है। अब मुझे लगता है कहीं ये ना कह दें कि चोरी नहीं हुई, ये तो AI है। तो ये AI भी बता सकते हैं इसको कि AI में हो गया, चोरी हो गया। नम्रता कुछ आंसर देना चाह रही है। हाँ जी नम्रता, पक्ष वाले कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम नमस्कार। बात कह रहे हैं दुर्गेश जी, देखिए मैं तो ये कहती हूँ चाहे कुछ भी हुआ हो, बात सत्य की होनी चाहिए। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, जिनको कुछ समस्या है, मैं उनसे बात करती हूँ, उन्हीं से ही करनी है कि सत्य प्रमाणों को भी खोजो, सत्य प्रमाणों को खोजो, उलझो मत झूठे नाम में। सत्य प्रमाणों को खोजो, उलझो मत झूठे नाम में। अगर हुई है धन की चोरी श्री राम के धाम में, अगर हुई है धन की चोरी श्री राम के धाम में, सत्य प्रमाणों को खोजो, उलझो मत झूठे नाम में।
लोग कुछ भी सुनकर देखकर उछल रहे हैं, उन तक बात पहुंचाती हूँ कि धैर्य धरो, उछलो ना थोड़ी थोड़ी बात पर, दोषी जो भी होंगे उन्हें दंड दिया जाएगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, धैर्य धरो। हाँ। धैर्य धरो, उछलो ना थोड़ी थोड़ी बात पर, दोषी जो भी होंगे उन्हें दंड दिया जाएगा। और ये भारत देश है, हाँ। राम का देश है कि धैर्य धरो, उछलो ना थोड़ी थोड़ी बात पर, दोषी जो भी होंगे उन्हें दंड दिया जाएगा। जिन्होंने चुराया धन, जिन्होंने चुराया धन, जिन्होंने चुराया धन श्री राम चरणों से पाई पाई, उनसे हिसाब लिया जाएगा। पाई पाई उनसे हिसाब लिया जाएगा। सही बात है, बहुत बढ़िया। कि धैर्य धरो, उछलो न थोड़ी थोड़ी बात पर, दोषी जो भी होंगे उन्हें दंड दिया जाएगा। जिन्होंने चुराया धन श्री राम चरणों से पाई पाई, उनसे हिसाब लिया जाएगा। राम जी के नजरों के सामने से चोरी करके तुम बताओ वो कहाँ पे बड़े मियाँ जाएगा। वाह। कि राम जी के चरणों के सामने से चोरी करके तुम बताओ वो कहाँ पे बड़े मियाँ जाएगा। और राम जी के मंदिर का फैसला जहाँ से आया, चोरों का भी फैसला वहीं से किया जाएगा। कि धैर्य धरो, उछलो न थोड़ी थोड़ी बात पर, दोषी जो भी होंगे उन्हें दंड दिया जाएगा। जिन्होंने चुराया धन श्री राम चरणों से पाई पाई, उनसे हिसाब लिया जाएगा। राम जी के चरणों से, राम जी के नजरों के सामने से चोरी करके तुम बताओ वो कहाँ पे बड़ी मियाँ जाएगा। और राम जी के मंदिर का फैसला जहाँ से आया, चोरों का भी फैसला वहीं से किया जाएगा। चोरों का भी फैसला वहीं से किया जाएगा। तो हर किसी को न्यायाधीश बनने की जरूरत नहीं है। हाँ। कि रखो भरोसा न्यायालय पर। हाँ। रखो भरोसा न्यायालय पर, अड़चन मत दो काम में। अगर हुई है धन की चोरी श्री राम के धाम में, अगर हुई है धन की चोरी श्री राम के धाम में। और अनामिका दी ने बात करी है ट्रस्ट की। हाँ। मैं विरोधियों से इतना कहना चाहती हूँ, विरोध करना आपका हक है, आप करिए, लेकिन अपनी भाषा को इस तरह संयत रखिए कि कहीं आपके असंयत स्वर उन कार सेवकों को आहत तो नहीं कर रहे। क्या बात है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि ट्रस्ट तो स्वतंत्र है, बना रहे स्वतंत्र ही, इसके तो तार सरकार से न जोड़िए। बहुत अच्छा है। ट्रस्ट तो स्वतंत्र है, बना रहे स्वतंत्र ही, इसके तो तार सरकार से न जोड़िए। और जिन ट्रस्टियों ने चोरी जैसा है किया को कर्म, उनको मारिए या तोड़िए या गर्दन मरोड़िए। अच्छा है। उनको मारिए या तोड़िए या गर्दन मरोड़िए। बहुत बढ़िया। किंतु जिन नेताओं ने मंदिर में जान झोंकी, हाँ। किंतु जिन नेताओं ने मंदिर में जान झोंकी, कम से कम उनके स्वाभिमान को न तोड़िए। बहुत बढ़िया। किंतु जिन नेताओं ने मंदिर में जान झोंकी, कम से कम उनके स्वाभिमान को न तोड़िए। और कार सेवकों ने खाई सीने पर गोलियां, तो कार सेवकों ने खाई सीने पर गोलियां, जो उनके महाबलिदान से न मुख मोड़िए। उनके महाबलिदान से न मुख मोड़िए। उनके महाबलिदान से न मुख मोड़िए। हमारे दर्शकों को बता दूं कि ये एक किताब है, रोज हरण की जाती सीता। मेरा मन है, नम्रता ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया और पक्ष को बखूबी रखा भी है, तो उसके इस प्रयास के लिए और उसके साहस के लिए और उसकी इस किताब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो नम्रता के लिए। नम्रता, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। सुनिएगा कितने आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, और जो विषय, जो चर्चाएं इन दिनों देश भर में चल रही हैं कि करने को सच का कत्ल अब अक्सर निकल पड़ी। करने को सच का कत्ल अब अक्सर निकल पड़ी, लेकर लहू में डूबे ये मंजर निकल पड़ी। कि लेकर लहू में डूबे, उसने कहा कि यदि हुई है चोरी तो, तब कहती हूँ कि लेकर लहू में डूबे ये मंजर निकल पड़ी। और जिस दिन से पड़ गई हैं ये झूठों के हाथ में, कि जिस दिन से पड़ गई हैं ये झूठों के हाथ में, खबरें भी लेके हाथ में खंजर निकल पड़ी।
खबरें भी लेके हाथ में खंजर निकल पड़ी। तो एक बात और कहूंगी कि बहुत जरूरी है विपक्ष वाले सुन लें, चाहे वो चोरी की बात हो चाहे और भी अनर्गल बातें हो, यदि कोई मना करता है कि उसके प्रति हम कार्यवाही नहीं करेंगे तब तो आपकी बात सही है, आप विरोध भी कीजिए। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही, लेकिन एक बात बता रही हूं न्याय की दृष्टि से कि किसी का सर किसी का धड़ लगाकर माल भी कर लो, किसी का सर किसी का धड़ लगाकर माल भी कर लो, फंसा करके किसी को फिर उसे बदहाल भी कर लो, फंसा करके किसी को फिर उसे बदहाल भी कर लो, बिना जाने जिसे फैला दिया है आग की तरह, कि बिना जाने। एक और बात हुई, कुछ लोगों ने कहा कि जो जो दान दिया गया था वो दान हमें दिख ही नहीं रहा, वो कहीं खो गया है। लेकिन थोड़े दिनों पहले हमने देखा चैनलों के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से कि एक एक चीज रख करके दिखाई गई कि वो वापस मिल गई। हालांकि रविंद्र जी के पास इसका भी कोई ना कोई तोड़ होगा, फिर भी कहती हूं कि फंसा करके किसी को फिर उसे बदहाल भी कर लो, बिना जाने जिसे फैला दिया है आग की तरह। तालियां तैयार हो कि बिना जाने जिसे फैला दिया है आग की तरह। खबर झूठी है सच्ची है जरा पड़ताल भी कर लो, खबर झूठी है सच्ची है जरा पड़ताल भी कर लो। और इन पंक्तियों के साथ आमंत्रण देती हूँ रवि जी को। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। लाइव टाइम्स के सभी दर्शकों को प्रणाम। विपक्ष वालों की बात मैंने सुनी, यानी पक्ष में बोल रहे हैं उनकी, और कह रहे थे बड़े मियाँ। एक बात तो इन्हें स्वीकार कर ली कि चोरी तो हुई है सबने। अब कह रहे बड़े मियाँ, तो बड़े मियाँ तो क्या, इनके बगल में जो खड़े मियाँ हैं अब भी जवाब देंगे आपको। खड़े मियाँ जवाब। हाँ, सुनो, आनंद लेना, ताली वाली बजाना अगर जवाब सही लगे तो। हुआ क्या है कि शामिल है कौन कौन, शामिल है कौन कौन, असली है कौन डॉन। शामिल है कौन कौन, असली है कौन डॉन, मिश्रा है यादव है या फिर गोपाल है, लेकर के संपतिया चंपत है चंपतिया। शामिल है कौन कौन, असली है कौन डॉन, मिश्रा है यादव है या फिर गोपाल है, लेकर के संपतिया चंपत है चंपतिया, घर घर में आज इसी बात का बवाल है। और कोई कोई, हमने सबने देखा, घर घर में आज इसी बात का बवाल है। अरे कोई कोई नोटन को जेबन में ठूस रहो, सीसीटीवी, कोई कोई नोटन को जेबन में ठूस रहो, कोई कोई गोबर में दाब रहो माल है। कोई कोई नोटन को जेबन में ठूस रहो, कोई कोई गोबर में दाब रहो माल है, और मंदिर को चोरन से जल्दी ही मुक्त करो, सरा 1.25 अरब लोगन को जो ही एक सवाल है। अब बताओ, अब आनंद के लिए तैयार हो जाओ साहब। बहुत बढ़िया कहा इनने बात। हुआ क्या, मैं एक फ्लैशबैक देता हूँ आपको। फ्लैशबैक, क्या बात है। कि जिनको रखवाली करनी थी, जिनको रखवाली करनी थी, वे ही दान चुराए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। जिनको रखवाली करनी थी, वे ही दान चुराए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। राम लला का दान चुरा कर झट चंपत हो जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। तो ओ प्यारे चंपतिया, ओ प्यारे चंपतिया, काहे को डाला भंग रंग में। ओ प्यारे चंपतिया, काहे को डाला भंग रंग में। सच सच बता दे चोरी किसने करी थी तेरे संग में।
साथी माल लूट कर वो पर बीच दबाए, हमें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है, इनको रखवाली करनी थी वे ही दान चुराए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। राम लला का चंदा चोरी करके आंख दिखाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। बहुत बढ़िया। सब कवि छोटा छोटा रविंद्र जी भर भर आज सुनाए, इन्हें क्या हो गया है। तो क्यों ना थोड़े से ही काव्य पाठ को मनीष जी को बुलाए, हमें क्या हो गया। आइए जोरदार तालियां बजाइए मनीष मधुकर हमारे बीच पक्ष का पक्ष लेने के लिए। आइए आज के इस कार्यक्रम को देख रहे तमाम राम वालों को प्रणाम करता हूं। हम राम वाले लोग हैं, राम वाले लोग हैं तो राम के युग से जोड़ता हूं आपको। आप सब लोग जानते हैं अयोध्या का नाता आरोपों से रहा है। कभी माँ सीता पे भी आरोप लगाया था। तो क्या माँ सीता गलत थी? लोगों ने प्रश्न पूछा कि इस्तीफा क्यों दिया। कई बार धर्म की स्थापना के लिए अपनों को खोना पड़ता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। क्या बात है, अच्छी 4 पंक्तियों से बात शुरू करना चाहता हूं। स्वागत और ये जो प्रश्न पूछने वाले हैं उनसे प्रश्न पूछता हूं। ये वो लोग हैं जिन्हें कह दिया जाए कि कौवा कान ले गया तो ये कौवे के पीछे भागते हैं, कान नहीं देखते हैं। 4 मिसरे सुनिएगा, 4 मिसरे सुनिएगा स्वागत है। कि बातों से बना ली जाएगी। इन बतौरों की बातों पे मत जाइएगा। हम राम वाले हैं, राम में आस्था रखने वाले हैं। स्वागत है। सुनिए कि बातों से बना ली जाएगी, साजिशों की नींव डाली जाएगी। कि बातों से बना ली जाएगी, साजिशों की नींव डाली जाएगी। वक्त ताना दे रहा है राम को, कि वक्त ताना दे रहा है राम को, घर से फिर सीता निकाली। क्या बात है। अयोध्या का पुराना इतिहास रहा है। अयोध्या का पुराना इतिहास रहा है बिना बात पे आरोप लगा देना। आरोप क्या है वो सिद्ध हो तब बात करिएगा। और सच परेशान होता है, हारता नहीं। 4 मिसरे और सुने कि अंधियारों ने चाहा हरदम परछाई का खून करे। कि अंधियारों ने चाहा हरदम परछाई का खून करे, और चाहे हर बार बुराई अच्छाई का खून करे। कि अंधियारों ने चाहा हरदम परछाई का खून करे, और चाहे हर बार बुराई अच्छाई का खून करे। सत्य परेशा हो सकता है किंतु पराजित कभी नहीं। क्या बात है। भगवान राम ने कहा था कि सत्य परेशा हो सकता है किंतु पराजित कभी नहीं। इतनी कुवत कहां झूठ में सच्चाई का खून करे। कि आरोपों के दम पे बोलो आखिर कोई कब जीता। कि आरोपों के दम पर बोलो आखिर कोई कब जीता। तोहमत के विष दंत सही थी श्री राम की परिणीता। क्या बात है। कि तोहमत के विष दंत सही थी श्री राम की परिणीता। दोष किसी पर भी मढ़ देना कितना है आशा लेकिन। कि दोष किसी पर भी मढ़ देना कितना है आशा लेकिन। तुम ही बताओ क्या दोषी थी गंगा सी पावन सीता। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। तो एक दोहा अनामिका जी और कि चाहे सूली पर चढ़ा, कि चाहे सूली पर चढ़ा भले बिछा ले जांच। कि चाहे सूली पर चढ़ा भले बिठा ले जांच। झूठ डरे है जांच से नहीं सांच को आज, नहीं सांच को आज। और जीत बहुत खूब बड़ी बात कही है, नहीं सांच को आज। मैं तो केवल एक बात कहती हूँ, क्या झूठ है क्या सही है। एक बात जरूर कहती हूँ, इन सब ने बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी पारी खेली। और हमारे पहले सेगमेंट को जिस बात के साथ मैं स्थगित करती हूँ वो ये है कि बना हुआ ये कभी भरोसा टूटे ना। बना हुआ ये कभी भरोसा टूटे ना। बना हुआ ये कभी भरोसा टूटे ना। हम पतितों से राम की कृपा रूठे ना। हम पतितों से राम की कृपा रूठे ना। राम के हाथों
दूसरे सेगमेंट में कवि वार में, और दूसरा सेगमेंट है रैपिड शायर। लाइफ टाइम्स पर एक नए तरीके की बात हमने शुरू की है। एक तो हमारा कवियों के साथ ये शो, दूसरा वो सभी विषय जिन विषयों को आप सब सुनना भी चाहते हैं और समझना भी चाहते हैं, और समझने के साथ साथ उन विषयों में अपनी रुचि भी लेना चाहते हैं। उसके लिए ये कविवार से अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। और उसमें भी एक और बात, वो है रैपिड शायर, जिसमें हमारे कवि एक एक शब्द पर, यानी कि कोई भी ऐसा विषय नहीं है इस देश में जो हम छोड़ने वाले हैं। तो हमारे सभी कवि तैयारी करते हुए आपके साथ पहुंचेंगे अपने अपने एक एक विषय पे। आज के हमारे विषय हमने कौन से रखे हैं, जरा एक बार मैं कुछ दोहों के साथ, कुछ जोगीरा के साथ आप तक पहुंचा देती हूं, ताकि हमारे कवि भी तैयारी करते रहें। सुनना कि मिलता पूरे विश्व में तेल में एथेनॉल। जोगीरा सारा करना है, अभी नहीं, गलत जगह नहीं, सही जगह, कवियों को भी करना है कि मिलता पूरे विश्व में तेल में एथेनॉल, लेकिन अपने देश सा होता नहीं बवाल। जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा रा रा। जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा रा रा। तेल में एथेनॉल से पॉल्यूशन घट जाए, तेल में एथेनॉल से पॉल्यूशन घट जाए, ईंधन भी सस्ता मिले, बढ़ेगा शक्ति आए। जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा रा रा। जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा रा रा। नाली नदियों सी हुई सड़कों पर है बाढ़, नाली नदियों सी हुई सड़कों पर है बाढ़, नेता घर में मस्त है, जनता धोखेबाज। जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा रा रा। जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो। और एक बात कि चिड़िया जैसी उम्र है, हिम्मत जैसे बाल। चिड़िया जैसी उम्र है, हिम्मत जैसे बाल, वैभव छोटी उम्र में बने बड़े सरताज। जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा रा रा। जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो। और एक दोहा जरा हम खुशियों को समर्पित करते हैं। सावन का महीना है, और ऐसे में हम यदि बॉलीवुड में एक व्यक्तित्व की बात ना करें जो आदर्शों की बात करते हैं, तो बात खाली रह जाएगी। सुनना कि गढ़ते हैं जो फिल्म में नीति नियम आदर्श, गढ़ते हैं जो फिल्म में नीति नियम आदर्श, वे अपनी अर्धांगिनी बदल रहे हर वर्ष। जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा रा रा। जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा रा रा। रविंद्र रवि जी मॉनसून, जोरदार तालियां हो। क्या जी, स्वागत है। साहब मैं तो अभी भीगता आ रहा हूँ मानसून में, तो जो मेरे ऊपर बीती आप बीती वही सुना रहा हूँ। वही सुनानी आनंद है। लेना आप, जल्दी से सुनो और तालियां जोरदार बजाना, हाँ, जैसे अनामिका की जी के लिए बना बजाना। सुनो कि गड्ढे बड्डे बड्डे, अरे गड्ढे बड्डे बड्डे, सड़कों पर इतने सारे, ये बोयम के दूत हैं जो हर लेंगे प्राण हमारे। गड्ढे इतने बड्डे, गड्ढे बड्डे बड्डे, जब जब इन पर गमन करें, जब जब इन पर गमन करें, मंत्र पढ़ें और हवन करें, इन गड्ढों में गिर कर कितने असमय स्वर्ग सिधारे। गड्ढे बड्डे दुर्गेश तिवारी, आपकी आती है एथेनॉल की बारी। जोरदार तालियां दुर्गेश। देखिए
एथेनॉल की चर्चा पूरे देश में है इस वक्त। हाँ। लेकिन जो भाजपाई हैं वो एथेनॉल को कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है। और स्वयं नितिन गडकरी जी के बयान में तो देख रहा हूँ। तब मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा जब भी कुछ करती है तो बड़ा करती है, नया करती है। तब सुनिए कि हर बार नई नई बातें सुनने को मिली, हर बार विश्व हाथ जोड़ प्लीज हो गया। हाँ। कि हर बार नई नई बातें सुनने को मिली, हर बार हाथ जोड़ विश्व प्लीज हो गया। कभी कोरोना से, कभी बर्ड फ्लू और कभी हंता वायरस का है ये मरीज हो गया। किंतु अब सारी चीजें हो गई पुरानी, सुनो अब वाला रोग सबसे अजीब हो गया। कांग्रेस थी तो सिर्फ लोगों को हुआ था ये, भाजपा में गाड़ियों को डायबिटीज हो गया। तो ये भाजपा के राज में ही संभव है। और एक चीज और बहुत अच्छी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेट्रोल की जगह गन्ने वाला जूस लेगा। हाँ। अब पेट्रोल जब नई नई चीजें आ रही है ना, गन्ने वाला जूस, एथेनॉल डाल रहे हैं गाड़ियों में, तो अब होगा क्या क्या सुनिए कि पेट्रोल की जगह गन्ने वाला जूस लेगा, कूलेंट की जगह रूह अफ़ज़ा डलाएंगे, इंजन ऑयल की जगह चाय डाल देंगे हम, ग्रीस की जगह पर गुड़ घिसवाएंगे। ग्रीस की जगह गुड़ घिसवाएंगे। हाँ, ग्रीस की जगह पर गुड़ घिसवाएंगे। और गडकरी जी के नए भारत में हम लोग देख लेना कुछ नया करके दिखाएंगे। और खाने पीने वाली चीजें गाड़ियों में डालकर खुद पेट्रोल पी के ताकत बढ़ाएंगे। कि आज तक भाजपा ने जो भी कहा कर दिया है, अच्छे दिन वाले वादे कैसे ये भुलाएंगे। और गडकरी के बेटों के तो अच्छे दिन आ गए हैं, लगता है देश के भी जल्दी आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात कही थी कि मिलता पूरे विश्व में तेल में एथेनॉल। मैंने पहले भी कहा था कि पूरे विश्व में तेल में एथेनॉल मिलता है, लेकिन ये बवाल हमारे यहाँ ही क्यों होता है। खैर, हम बवाल से थोड़ा ऊपर चलते हैं, बवाल के बाद सवाल पे आते हैं। और सवाल ये है कि फिल्मों में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है बॉलीवुड में। मेरा मन है, मैं टॉपिक देती हूँ नम्रता, बॉलीवुड। देखिए, हम संस्कारों के देश से हैं और देश में लोग फिल्मों से सीखते हैं। तो फिल्मों में क्या दिखाया जाना चाहिए, मैं आप तक पहुंचाती हूँ कि कितनी विकट स्थिति जो आने पड़े, किंतु स्वाभिमान अपना गंवाना नहीं चाहिए। कितनी विकट स्थिति जो आने पड़े, किंतु स्वाभिमान अपना गंवाना नहीं चाहिए। जहाँ बातें मूर्खता अभद्रता की होने लगे, ऐसी महफिल में भी जाना नहीं चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है नम्रता, बहुत है। कितनी विकट स्थिति जो आने पड़े, किंतु स्वाभिमान अपना गंवाना नहीं चाहिए। जहाँ बातें मूर्खता अभद्रता की होने लगे, ऐसी महफिल में भी जाना नहीं चाहिए। जहाँ सीता राधा दुर्गा नाम पे अभद्रता हो, ऐसी ऐसी फिल्में आई इस देश में। जहाँ सीता राधा दुर्गा नाम पे अभद्रता हो, ऐसे बौने गीत का तराना नहीं चाहिए। और पिता पुत्री माता पुत्र साथ में न देख पाए, ऐसी फिल्में देश में दिखाना नहीं चाहिए। ऐसी फिल्में देश में दिखाना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। मनीष मधुकर जी, वैभव सूर्यवंशी। जी हाँ, हम लोग जोरदार तालियों। नमस्कार। जैसा कि हम सब लोग सूर्यवंशी राम की बात कर रहे थे, अब एक और सूर्यवंशी 15 वर्षीय युवक की बात करते हैं जो देश का वैभव बन गया है। मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्या बात है। कि जहन में जोश रखता है, जिगर में जान रखता है। जहन में जोश रखता है, जिगर में जान रखता है। अदब से सबसे मिलता है, सभी का मान रखता है। जहन में जोश रखता है, जिगर में जान रखता है। अदब से सबसे मिलता है, सभी का मान रखता
रखता है। भले उस भोले मुखरे पे सभी की जान बसती हो, भले उस भोले मुखड़े पे सभी की जान बसती हो। विरोधी गेंदबाजों की हलक में जान रखता बात है। है। विरोधी गेंदबाजों की हलक में जान रखता है। विरोधी गेंदबाजों की हलक में जान बहुत बढ़िया। रखता है कि असंभव जो भी था उसको बना कर रख दिया संभव। असंभव जो भी था उसको बना कर रख दिया संभव। जो बल्ले से दिखाता है सभी को नित नए करतब। जो बल्ले से दिखाता है सभी को नित नए करतब। क्रिकेट के नभ में कितने ही सितारे जगमगाए पर, क्रिकेट के नभ में कितने ही सितारे जगमगाए पर। युवा एक सूर्यवंशी बन गया है देश का वैभव। युवा एक सूर्यवंशी बन गया है देश का वैभव। मस्त मगन है सरिता के घाट, मस्त मगन है सरिता के तट, पानी के इस उत्सव में। मस्त मगन है सरिता के तट, पानी के इस उत्सव में। छलक रहे हैं अमृत के घट, पानी के इस उत्सव में। और पनघट की प्यासी आंखों में सपने सजे हैं मस्ताने, के पनघट की प्यासी आंखों में सपने सजे हैं मस्ताने। झूम रहे हैं सारे पनघट पानी के इस उत्सव में। झूम रहे हैं सारे पनघट पानी के इस उत्सव में। तो मित्रों, एक बात जरूर कहना चाहूंगी, हम मनोरंजन के साथ प्रेरणा की भी बात करते हैं कि जिस पर इतनी चहल पहल है वो तट रीत नहीं जाए। मौसम बारिश का है, मानसून चल रहा है, लोग इसको बहुत मन से देख रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। ऐसे में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे इस पानी को भी किस तरह से उसको पूजा जाता है, जल को कैसे हमें उसको सम्मान देना है। तब कहती हूँ कि जिस पर इतनी चहल पहल है वो तट रूठ नहीं, जिस पर इतनी चहल पहल है वो तट रीत नहीं जाए। बादल हमसे रूठे और ये पनघट रीत नहीं जाए, कि बादल हमसे रूठे और ये पनघट रीत नहीं जाए। तो पानी की इस बेकदरी में इतना सा तो ध्यान रखो, कि पानी की इस बेकदरी में इतना सा तो ध्यान रखो। प्यास के क्षण हो जब जीवन में तब घट रीत नहीं जाए। प्यास के क्षण हो जब जीवन में तब घट रीत नहीं जाए। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं तीसरा सेगमेंट। ये कवियों के मन की बात है, और मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अब फिर कह रही हूँ कि सभी जगह ऐसे होता है कि एक दिए गए विषय पर काव्य पाठ करना होता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हम अपने कवियों को वो कविता पढ़ने के लिए यहाँ पर कहते हैं, आमंत्रण देते हैं उनके सम्मान के साथ कि जो उनका तेवर है। तो आज अपने अपने तेवर का जेवर लेकर के ये सभी कवि इस शो का श्रृंगार करने के लिए उपस्थित हैं। मैं चाहती हूँ एक एक करके सभी कवि आए और अपने अपने मन की बात कहें। याद रखें, जो आप तैयारी करके लाए हैं वही आपको सुनाना है, जो आपने सोचा है वही सुनाना है, क्योंकि मैं अपने मन की बात से प्रारंभ करना चाहती हूँ और एक ऐसे विषय की ओर आप सबका रुख और इस पूरे देश का रुख लेकर के जाना चाहती हूँ जो कहीं गंभीर विषय है। मित्रों, मैं नारी हूँ और एक नारी जब इस देश में अपने नारित्व को गर्व के साथ जीती है, संसार में अपने नारित्व को गर्व के साथ जीती है, तो वो अपने आप पे गौरवान्वित होती है कि वो नारी है। पिछले दिनों 13 साल की एक छोटी सी बच्ची के साथ बच्चे के साथ एक दुर्व्यवहार हुआ, उसके साथ वो दरिंदगी हुई जिससे सभी के मन दहल गए। आज मैं मेरे मन की बात में वही बात कहने जाऊंगी। ये वही समाज का हिस्सा है जिस हिस्से में एक रिक्शे वाला होता है जो उस बच्ची को होटल्स में बेच देता है, होटल वालों को बेचता है। वो होटल वाले भी समाज का हिस्सा है, वही समाज है जो उसे खरीदते हैं। उसके बाद वो 32 लोग आदमी, मैं उन्हें बिल्कुल हैवान, जानवर, दरिंदा कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि ये उनका अपमान होगा, तो वो 32 आदमी जिन्होंने उस बच्ची के साथ दरिंदगी की,
उस बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया और वो बच्ची चीखती रही। 5 दिनों तक उसके साथ दरिंदगी हुई। ऐसे में ये वो समाज है जिस समाज में ये वही व्यक्ति होंगे जिनके घरों में उनसे पिता कहा जाता होगा, भाई कहा जाता होगा, मामा, चाचा, उनको अलग अलग उद्बोधन के साथ उनसे बात की जाती होगी। क्या उन्होंने ऐसा किया? और उन्होंने ऐसा किया और क्यों किया? बस इसी प्रश्न के साथ मैं केवल 2 पंक्तियां, 2 बातें कहती हूँ। इसी प्रश्न के साथ 2 बातें कहती हूँ, सुनिएगा। जो मेरा क्रोध है वो मन की बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो परियों की पाखें नोचे, जो परियों की पाखें नोचे उनके भी पर छटवा दो, कि जो परियों की पाखें नोचे उनके भी पर छटवा दो। अंजाम भयानक होगा इसका, सबके मुंह पर रटवा दो। और मासूमों की असमत से जो खेले उन हैवानों की आंखें नोच के फिकवा दो और बोटी बोटी कटवा दो। क्रोध का विषय है, लेकिन इससे भी ज्यादा क्रोध का विषय देखिएगा, आपको दया आएगी उस मासूमियत पर, उस बेबसी पर मैं जो कहने जा रही हूं। इस देश में एक और बात, एक और आवाज उठी, और वो आवाज किसकी थी? जरा सुनना उसने क्या कहा। नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो, नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो। खुद ही कर लो फैसला, कानून भी सब तोड़ दो। खुद ही कर लो फैसला, कानून भी सब तोड़ दो। देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी, देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी। पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो, पैसे मत देना मुझे पर। जिस बात को सुनकर लोगों की आंखें झुक जाती हों, दिल दहल जाते हों, आत्माएं रोने लगती हों, पुरुषों के आंखें भी सजल हो जाती हों, क्या हुआ होगा उस मासूम के साथ? आप सबसे अनुरोध है कि मेरे साथ इस आवाज में आवाज मिलाइए और एकमात्र न्याय निर्णय इस देश को चाहिए, और वो है ऐसा दंड जिससे ये दहशत पैदा हो कि कोई भी इस कार्य को, इस कृत्य को करने से पहले सोचे या करने के बारे में सोचे ही नहीं। आइए अब हम सेगमेंट को सुचारू रूप से प्रारंभ करते हैं, और मैं अपने कवियों से अनुरोध करूंगी कि बहुत छोटी छोटी बात मन की बहुत बड़े बड़े तरीके से लोगों तक पहुंचाएं। जोरदार तालियां बजाएं। अनामिका जी ने बात कही 13 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ, सच में बहुत ही निंदनीय है। और इसी पीड़ा के साथ मैंने कहीं गीत लिखा था, स्वागत है, कि विकृति और विसंगतियों पर मन कहता अंगार लिखूं। विकृति और विसंगतियों पर मन कहता अंगार लिखूं, विकृति और विसंगतियों पर मन कहता अंगार लिखूं। रोज हरण की जाती सीता फिर कैसे श्रृंगार लिखूं, रोज हरण की जाती सीता फिर कैसे श्रृंगार लिखूं। और क्या हुआ है कि रोज न जाने कितनी पीड़ा अंदर अंदर घुटती है, रोज न जाने कितनी पीड़ा अंदर अंदर घुटती है। नजर कहीं जब अंधकार की उजियारों पर उठती है, नजर कहीं जब अंधकार की उजियारों पर उठती है। सरेआम दुशासन अब तो मिल जाते बाजारों में, सरेआम दुशासन अब तो मिल जाते बाजारों में। हंसते लहते लोग द्रौपदी गलियों गलियों लुटती है, हंसते रहते लोग द्रौपदी गलियों गलियों लुटती है। रोज हरण की जाती सीता फिर कैसे श्रृंगार। बहुत बढ़िया, बहुत रोज हरण की जाती, बहुत बढ़िया रविंद्र जी, वाह
अपनी और आप सबकी पूजनी माँ को लेकर कुछ पंक्तियां कही। स्वागत है। मैं आप सबकी माँ को नमन करती हुए पंक्तियां रखता हूँ, सुनिएगा। क्या है माँ? कि मलाई दूध माखन की कटोरी बन गई अम्मा। वाह, मलाई अच्छा है। दूध माखन की कटोरी बन गई अम्मा। हमें चंदा बनाया खुद चकोरी बन गई अम्मा। वाह वाह वाह। कई रातें करी कुर्बान अपने नौनिहालों पर। हाँ। न आई नींद जब हमको तो लोरी बन क्या बात गई है। अम्मा। वाह, न बहुत आई बढ़िया। नींद जब क्या बात है। हमको। एक छंद और इसी माँ का। स्वागत। क्या है माँ? हम्म। कि कभी करती नहीं फिट स्वार्थों की गोटियां अम्मा। कभी करती नहीं फिट स्वार्थों की गोटियां अम्मा। तेरे सम्मुख झुकाती शीश पर्वत चोटियां अम्मा। वाह। सितारा होटलों के कीमती भोजन पे भारी हैं। तुम्हारे हाथ की गर्मा गरम दो रोटियां अम्मा। तुम्हारे हाथ की गर्मा दुर्गेश, गरम दो बहुत बढ़िया। रोटियां अम्मा। मैं अच्छा आ सके। मैं क्योंकि विपक्ष में हूँ तो मैं एक मांग रखना चाहता हूँ। अच्छा, स्वागत है। भरने की उम्र में मांग रखो मत। हाँ, ये 24 सही कहा की, हाँ है। जी। उन्होंने कहा मांग भरने की उम्र में मांग मत रखो, लेकिन ठीक है। कि 24 की उम्र में 40 का दिखता हूँ, मेरी नौजवानी का सम्मान भेज दीजिए। बहुत बढ़िया। 24 की उम्र में 40 का दिखता हूँ, मेरी नौजवानी का सम्मान भेज दीजिए। और दो बच्चों वाली मुझे अंकल जी बोलती हैं, हो चुका हूँ काफी परेशान, भेज दीजिए। तो विडो या तलाकशुदा कोई भी चलेगी मुझे। बेटो, तो विडो या तलाकशुदा कोई भी चलेगी मुझे। मेरा जो बढ़ाए खानदान भेज दीजिए। और या तो सीमा पार से ही कोई सीमा मंगवाओ, या तो मुझको ही पाकिस्तान भेज दीजिए। ये बहुत अच्छी बात कही है। मेरा मन है कि हमारे बीच मनीष जी है, वो भी अपने मन की बात कहें। और दुर्गेश ने तो अपना विज्ञापन दे दिया है, कोई भी यदि मिल जाती है ऐसी तो वो इन्हें देख ले। इन्हें कोई भी चलेगी, बांग्लादेशी भी चलेगी। स्वागत है। 4 पंक्तियों से जोड़ता हूँ, बड़ा अच्छा माहौल बनाया जल्दी दुर्गेश से, ने। हाँ जी। प्रेम का कवि हूँ तो वहां से 4 पंक्तियां शुरू करना चाहता हूँ कि डूब के तेरी आंखों में अब खोना सीख रहा हूँ मैं। वाह, आंखों पे चश्मा लगाए हुए लड़कियां टेंशन में आ गई, कैसे वाह, डूबेगा। कि डूब के तेरी आंखों में अब खोना सीख रहा हूँ मैं। प्यार मोहब्बत वाला जादू टोना सीख रहा हूँ अच्छा मैं। है। वाह, कि प्यार वाह, मोहब्बत वाह, वाला वाह, जादू वाह। डूब के तेरी आंखों में अब खोना सीख रहा हूँ मैं। प्यार मोहब्बत वाला जादू टोना सीख रहा हूँ मैं। तू पारस है मैं पत्थर हूँ। तू पारस है मैं पत्थर हूँ, लेकिन तुझसे मिलकर अब धीरे धीरे तेरे जैसा होना सीख रहा हूँ मैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है आज हमारे कवियों ने। 4 पंक्तियां कह के इस कार्यक्रम को स्थगित करती हूँ। और जहाँ मनीष जी ने अपने काव्य पाठ को प्रारंभ किया था मन की बात में, वहीं से पंक्तियां उठाई हैं। सुनिएगा कि गुमा था पा चुके खुद को, मगर अब खो रहे हैं हम। वाह वाह। गुमा था पा चुके खुद को, मगर अब खो रहे हैं हम। फकत दिल की ज़मीं पर एक मोहब्बत बो रहे हैं हम। फकत दिल की ज़मीं पर एक मोहब्बत बो रहे हैं हम। हमें मालूम है किस्मत से है ये सामना अपना। हमें मालूम है किस्मत से है ये सामना अपना। कि जिसके हो नहीं सकते, कि जिस
हमारा साथ दिया, हमें स्वीकारा और वो प्रेम हम तक पहुंचाया जिसे हमने अपने दिलों में संवारा। ऐसे ही मिलते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और हमारे शो जिसका नाम है कविवार, देखते रहिए।